आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों भैया में बड़का कमाल सखिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मनुष्य जो है अपनी ही कर्मों से दुखी क्यों है, क्यों मनुष्य कभी खुश नहीं रह पाता, कौन से हम ऐसे कर्म कर जाते हैं ना, जाने अनजाने में भी इस भाग दौड़ ज़िंदगी में इतना भी ज़्यादा हम अपने आप को गिरा देते हैं, इतना अधिक कि हम कभी जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं जिससे कि मनुष्य चाह कर भी खुश नहीं रह पाता। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि अगर आपके पास संतुष्टि नहीं होगी ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी जो लालच है वो बढ़ती ही जाएगी, दिन दूनी रात चौगुनी वो प्रोग्रेस करती जाएगी। और लालच जो है ना आदमी को जीवन में सफल व्यक्ति भी बनने नहीं देता और खुश भी नहीं रहने देता। तो इसलिए कभी भी लालच करना छोड़ दीजिए और संतोष करना सीखिए। सेटिस्फेक्शन एक आदमी के जीवन में बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो इसलिए कभी भी हमें हाय 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 धन कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो मुझे लगता है ना कि ज़्यादा इसके चक्कर में रहते हैं ना, ये हो जाता है, ये मिल जाता, उनका जीवन में कभी परिपूर्ण नहीं होता। और ना भगवान ऐसे लोगों को हर चीज़ देते हैं। वहीं आप संतुष्टि से रहिएगा ना, चुपचाप से अपने अच्छे कर्म करते जाइए। कर्म तो आजकल लोग करते नहीं हैं, बस चाहते हैं कि फल जल्दी मिले। इधर खटिया तोड़ते हैं और चाहते हैं कि हम 4 दिन की चांदनी जैसा ना, हम धन जल्दी से हमारे पास आ जाता 4 ही दिन के मेहनत पर। और एक लोग है कि पूरा अपना मन को ठंडा करके, मन को एक जगह एकाग्र करके अपना मेहनत किए जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो सफल होंगे ना। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी है ना, क्या चाहती है कि हम 4 दिन में ही क्यों ना हम 50 लाख कमा ले रहे हैं। तो ये तो गलत है। इतना आसानी से जो बोलते हैं ना कि आपको सुख समृद्धि नहीं मिल जाती है, ऐशो आराम नहीं मिल जाता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर संतुष्टि लाइए। जिसके पास संतुष्टि नहीं रहेगी वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। एक एग्जांपल दे देती हूँ कि एक दूध वाला जो है वो आप देखिएगा, कभी उसके घर ना हाथ ही नहीं बंधाती है। क्यों नहीं बंधाती है? कि वो कभी आपको सही दूध नहीं देगा। वो इंसान आपको सही दूध दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके एक एक नस में, एक एक कण में लिखा है कि जब तक वो पानी नहीं मिलाएगा उनको शांति ही नहीं मिलती है। लोगों के लाइफ से आजकल लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के चक्कर में ना लोग आपका जीवन का सौदा कर रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे दूध पी रहे हैं, या ये दूध जिसके शरीर में जाएगा, एक केमिकल वाला दूध, ये मिलावटी दूध, उस आदमी के ऊपर क्या बीतेगी। तो बीत रहा है, जिसके ऊपर बीते वो बीते, जो दवाई करा रहा है, जो मेडिसिन ले रहा है, डॉक्टर दिखा रहा है, वो समझे। दूध वाला तो अपना काम कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा, जो पलड़े का चीज़ है ना, चोरी अगर आप करते हैं ना, तो जीवन में आप कभी जो है तरक्की नहीं कर पाइएगा, क्षण भर के लिए। क्योंकि तौला हुआ चीज़ अगर आप उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो उसमें भगवान सबसे अधिक आपको नुकसान दे सकते हैं। तौले हुए चीज़ की ना चोरी किया जाता है, ना उसमें कुछ मिलाया जाता है। किसी के दूसरे के भाग्य का चीज़ भी आपको कभी नहीं खानी चाहिए। जो दूसरे के लिए है उसमें ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहा है, कुछ चुरा ले, कुछ ले ले, ये बहुत गलत है। तब आप क्या सुखी रहिएगा, कैसे भगवान आपका साथ देंगे। तो आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द, जो दूध वाला दूध बांटता है ना, वो पूरे ज़िंदगी दूध ही देते रह जाता है, लेकिन तरक्की नहीं कर पाता। और ऐसे भी दूध वाले होंगे जो मिलाते नहीं होंगे, एकदम ईमानदारी से आपको अच्छे दूध भी देते होंगे, लेकिन जो ईमानदार नहीं है ना, वो कभी उनके घर में
मतलब जो बोलते हैं हांडी पे परई नहीं लगता है, ढक्कन नहीं लगता, वैसे ही पूरे जीवन उनके खानदान बाई खानदान दूध देते ही रह जाता है, वो वैसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए आदमी के जीवन में संतुष्टि बहुत बड़ा चीज़ है। अपने आप में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रखिए कि नहीं ठीक है, हम जितना में हैं उतना ही में बहुत खुश हैं। उनका देख के अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं रहेगी तो आप तो हमेशा रोते रहिएगा, हमेशा दुखी रहिएगा। कोई घर में गेस्ट आता है उससे भी जल्दी से दुखड़ा वगैरह मत रो के उसको भी दुखी कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी बात क्या हो गई खुश रहने के लिए कि अपने बजट को ना अपनी कंट्रोल में रखिए। अगर खुश रहना है तो बजट के बाहर अगर अपना पैर फैला देते हैं ना, खर्चे को बढ़ा देते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं रह पाइएगा। क्योंकि जो कमाई है ना, जो हमारा सैलरी है, पेमेंट है, उसकी एक लिमिट है, एक दायरे में उसको खर्च करनी है। अगर कर्ज पे कर्ज मांग के आप बड़ा मतलब अपना कार्य कर लेते हैं कि कल दे देंगे, तो ऐसा नहीं कि कल बहुत सही दिन आ जाएगा और आप तुरंत कर्ज को चुका देंगे, ऐसी बात नहीं है। आदमी सोचता है कुछ और होता है कुछ और। हम सोचते हैं कुछ और, भगवान करते हैं कुछ और। तो इसलिए अपने शरीर पर बहुत अधिक कर्ज मत लीजिए जो कि हम चुका ना पाएँ और दिन दूनी रात चौगुनी वो कर्ज बढ़ते जाए और आपको कहाँ ला कर वो गिरा देगा और छोड़ देगा ना कि बर्बाद कर देता है। तो इसलिए अपनी चादर से बाहर कभी पैर को मत फैलाइए। अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा थोड़ा सा चिंता कीजिए, कितना भी अब खर्चीले क्यों ना हो, थोड़ा सा आगे की भी चिंता कीजिए कि आज खा रहे हैं तो कल के लिए है कि नहीं है। उसके लिए ज़रूर अपने जेब को ना चेक करते रहिए कि कल हमको कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कल उस रिश्तेदार के पास चले जाएंगे मांगने के लिए। तो इसलिए अगर जो आदमी ना दो बातें जीवन में समझ लेगा, पहला कि अपने लिमिट को समझना, अपने दायरे को समझना, उसके आगे वो खर्चा ही नहीं और भी चीज़ों में भी अपने दायरे को अगर लिमिट को क्रॉस करते हैं ना तो कभी आप सफल नहीं हो पाइएगा। और दूसरी चीज़, जिसके पास संतुष्टि नहीं होगी वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 4 दिन की चांदनी जैसा आगे बढ़ेगा फिर नीचे आना है। इसीलिए मिलावटी चीज़ों से थोड़ा सा बचनी चाहिए। जो मिलावट करते हैं ना और मेरा वीडियो देख रहे हैं, भगवान से थोड़ा सा डरिए। आदमी के शरीर से, स्वास्थ्य से कभी आपको खिलवाड़ नहीं करने का कोई हक दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लीजिए। क्योंकि आप जो चीज़ देते हैं ना, हम घर में लाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, हमारे परिवार के फैमिली मेम्बर्स खाते हैं। और जब हम डॉक्टर को पैसा देते हैं और हम दुखी होते हैं ना, जो डॉक्टर को देना तो आसान है, जो हम भुगतते हैं उस दुख के जरिए से, उस दुख के कारण से, वो उसका भी पाप आपको लगता है। तो इसलिए इस जो बोलते हैं ना, रातों रात धनी बनने के चक्कर में ऐसी सब गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे जीवन में कभी वो सुख संपन्नता लेकर आगे के लिए नहीं आ सकती हैं। बड़े कम दिनों की उनकी आयु होती है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ जी लीजिए। धीरे प्रोग्रेस करेंगे, धीरे बढ़ेंगे, लेकिन ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन दोनों बातों को थोड़ा सा गांठ बांध कर रखिएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।